Question number 5. Find three rational numbers between 1/3 and 1/2. Question number 2. -2/5 and -1/5. तो थ्री रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है. सपोज दीज आर द टू रेशनल नंबर्स, फर्स्ट एंड इट इज़ सेकेंड. ये रेशनल नंबर है. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में यानी कि वन रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 के बीच में. देन 1/3 और जो बिटवीन नंबर आएगा उसके बीच में एक और नंबर. देन लास्ट नंबर एंड मिडिल नंबर के बीच में एक और नंबर आएगा. इस तरह से हम लोगों को मिडिल नंबर्स फाइंड करना है. अब हम देख पा रहे हैं ये फर्स्ट नंबर, ये लास्ट नंबर, इन दोनों के बीच में ये थ्री नंबर्स आ चुके हैं. इस तरह से ये प्रोसेस रहेगी हम लोगों को थ्री रेशनल नंबर बिटवीन फाइंड करने के लिए. अब इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहले जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, a = 1/3 एंड b = 1/2. a = 1/3 and b = 1/2. Then between नंबर मीन्स दो नंबर्स के बीच में, टू नंबर्स के बीच में एक नंबर, सिंगल नंबर जिसे हम रेशनल नंबर कहेंगे. तो रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2. रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 क्या होगा, 1/2 इंटू a प्लस b, फॉर्मूला सेम है. देन 1/2 इंटू वैल्यू ऑफ a 1/3 प्लस वैल्यू ऑफ b 1/2. सो इट इज़ 1/2 इंटू 2 और 3 का एलसीएम लेंगे. मैंने बताया था आप लोगों को किसी को एलसीएम लेना ना आए तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं. 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3, प्लस मार्क एज इट इज़. फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 3 जा 6. इस तरह से तो आप वर्क कर ही सकते हैं. नाउ 2 + 3 5 एंड 6 2 जा 12. इट इज़, ये मिडिल नंबर फाइंड हो गया हमारे पास. ठीक है, ये 1/3 था, ये 5/12 है. अब 5/12 और 1/3 के बीच में एक नंबर आएगा रेशनल नंबर, और 5/12 और 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर आएगा. इस तरह से तो अब क्या करेंगे हम लोग, 5/12 और 1/3 के बीच में नंबर फाइंड करेंगे. तो आएगा द रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 5/12. तो ये आ गया हमारे पास रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 5/12. सो इट इज़ 1/2 इंटू फर्स्ट नंबर 1/3 प्लस सेकेंड नंबर 5/12. सो इट इज़ 1/2 इंटू 1/3. सबसे पहले मैंने क्या कहा आपसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, अदरवाइज एलसीएम ले लें. 12 इंटू 3 ना करके अब हमने एलसीएम लेने की बात कही. और अगर नहीं लेना एलसीएम आपको तो मैंने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, सीधी सी बात है. 12 बन जा 12 प्लस 3 5 जा 15 अपॉन 12 3 जा 36. इट इज़
1/2 इंटू 12 + 15 इट इज़ 17 अपॉन 27 2 + 5 7 1 1 2 अपॉन 36. Now divide by 9. 9 3 जा and 9 4 जा. So it is 3 1 जा 3 upon 2 4 जा 8. It is a rational number between 1/3 and 5/12. इस तरह से हम लोगों को कितने रेशनल नंबर पता पड़ गए? 2 रेशनल नंबर्स. अब हम लोगों के पास ये पता पड़ गया, हम लोगों को ये आ गया हमारे पास 3/8. अब हम लोगों को यहाँ पे 5/12 और 1/2 के बीच में भी एक रेशनल नंबर निकालना है. 5/12 और 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर आएगा, उसी रेशनल नंबर को भी इस तरह से निकालना है. ठीक है ना. उसको फाइंड आउट करने के लिए तो एक फिर से लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 5/12 था. अब 1/2 एंड 5/12. रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 5/12. ठीक है. बिटवीन 1/2 एंड 5/12. अब 1/2 और 5/12 के बीच में रेशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला तो सेम है हमारे पास. क्या? 1/2 इंटू फर्स्ट नंबर 1/2 एंड सेकेंड नंबर 5/12. देन 1/2 इंटू 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, and then 2 5 जा 10. Then calculate it. 1/2 as it is into 12 plus 10 22 and upon 24. Now 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. So it is 11 upon 12 2 जा 24. 11 upon 24. So these are the three rational numbers. First 5/12, second 3/8 and 11/24. तो ये आपके पास आ गया एक नंबर, मिडिल नंबर 11/24. अब हम लोगों के पास ये था आपका 1/3 और ये था आपका 1/2. ठीक है ना. तो 1/3 एंड 1/2 के बीच में 3/8 फर्स्ट नंबर, सेकंड 5/12 एंड थर्ड वन 11/24. इट इज़ द थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2. ये ज़रूरी नहीं है आपके भी आंसर यही आए, क्योंकि ये आंसर रेशनल नंबर्स होते हैं 2 नंबर्स के बीच में, इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स होते हैं. तो आपके और भी अन्य रेशनल नंबर आ सकते हैं, इसलिए आप परेशान ना हो. लेकिन ये फिक्स वैल्यू है ऐसी जो आप अगर इस प्रोसेस से करेंगे तो आंसर आपके यही आएंगे. सेकंड क्वेश्चन इसके बाद हम करेंगे.